तो आपने मेरे बहुत सारी वीडियोस में शीतल और अंकित को देखा होगा। तो अब शीतल जो है वो नेपाल जा रही है पढ़ाई करने के लिए, और वो भी कल। और अब कब आएगी? तो शीतल कौन सी क्लास में जाएगी वहाँ नेपाल में? और शीतल को बनना है, क्या बनना है? खेत में खाना खा रहे हैं और मोनिका आई, उसने हल पकड़ा और वो लगाने लग गई और बहुत अच्छा लगा रही। आज के हमारे नए वीडियो की शुरुआत हो रही है सामने पहाड़ियों पर धूप लगने से। तो देखिए धूप की जो किरणें हैं वो सामने जंगल तक पहुंच चुकी हैं और यहाँ बाड़व गांव तक आ गई। तो ये पूरा बाड़व गांव है और हमारा गांव है ये रहा ठीक यहाँ, और अपना घर है यहाँ पे। तो हम लोग रहते हैं उत्तराखंड के गांव में, और यहाँ पर लोग आजकल अपने खेतों में झंगोरे की बुआई करने लगे हैं, खेतों में हल लगा रहे हैं और उसमें झंगोरा बो रहे हैं। तो हमारी भी तैयारी हो चुकी है अपने पास वाले खेतों में जाने की, हल लगाने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज दोस्तों ने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। जिन लोगों को मेरे गांव के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पीछे जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है तो ये है अपना प्यारा सा गाँव किणजानी, जहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह 7 बजे। तो सब लोग आ चुके हैं खेतों में हल लगाने के लिए। तो इस साइड देखो, यहाँ पर ये बुआ जी भी आ रखी हैं खेत में हल लगाने के लिए, और जहाँ जहाँ नज़र जाएगी ना आज भी लोग खेतों में आ रखे हैं। यहाँ पर देखो कोई बीज बो रहे हैं तो कोई खेतों की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये है कंडा जिसमें सारा सामान रखा हुआ है, बीज से लेके कुदाल और ये फावड़ा से लेके पानी और दराती सब कुछ। और बैल इधर से आने लग गए हैं, आजा। तो इनको डोरी पे बांधना पड़ता है, नहीं तो ये ऐसा भाग जाएंगे कि दूसरे खेत में घुस जाएंगे क्योंकि खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं खेत में हल लगाने के लिए, और यहाँ से निकिता जा रही है स्कूल। ओ निकिता ठीक चोरे, बाय। क्योंकि आजकल बच्चों की सुबह जल्दी वाली स्कूल लग चुकी है। और ये हैं मटर के खेत, और चाची यहाँ धनिया के खेत में खड़ी हो रखी है, मटर निकाल रही है। चल चलो। और हम लोग खेत में जाएं और पहाड़ों में डॉग साथ में ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये भी तैयारी करने लग गया। कालू तो निकिता के साथ जा रहा है कि हमारे साथ आ रहा है? कल हमने इस खेत में हल लगाया था और आज लगाएंगे यहाँ नीचे वाले खेतों में। तो इसीलिए हमने अपना हल जो है यहीं पर रखा था ताकि सुबह को हम फटाफट इसको उठा सकें और खेत में निकल जाएं। ये रहा वो खेत जिसमें आज हल लगानी है। तो बैलों को भी मैंने हल से जोड़ दिया है। ये है हल लोहे का और साथ में लकड़ी की लाट है, और आगे जुआ है। जुआ उसको बोलते हैं जो दोनों बैलों को और हल को साथ में जोड़ता है। बाकी यहाँ पर माँ भी लगी है इस गोबर को फैलाने पे। यहाँ पर डाली होगी एक कंडी, और सामने धूप भी आने लग गई है। यहीं बगल पे भी बुआ लोग हल लगा रहे हैं। तो सब तरफ आजकल हल का सीजन चल रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज की वीडियो में आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, तो मैं पहले ऐसे ही बोला करता था अपनी वीडियोज़ में। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम पुरानी वाली स्पीड में बोलेंगे, जैसा कि ये है। तो कुछ इस तरीके से झंगोरे की बुआई करेंगे, और ये रहे झंगोरे के बीज। इनको बोएंगे हम लोग खेत में इस तरीके से, ताकि सब जगह बराबर पड़े, है ना बैल, ताकि झंगोरा खाने को हो जाए बाद में। तो जैसे ही खेत में हमने हल लगाई वैसे ही यहाँ पर धूप भी आ गई, और अब लगाना है इस बड़े से खेत में जोत, यानी कि मिट्टी को समतल करना है। और ये क्या देख रहा है? ए इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये देखो कालू जब खेत में आता है बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अगर तेरे जैसा एक और होता ना उससे भी हम हल लगवाते हैं। कालू किती किती पंजा 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 कालू। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या आपके पास भी एक ऐसा डॉग है और आप भी पहाड़ों में रहते हो, और जब भी आप इधर उधर जाते हो तो आपका कालू या फिर जो भी है उसका नाम, वो भी आपके साथ ऐसे आता है और बहुत खेलता है। और कालू को सबसे ज़्यादा पसंद होता है लकड़ी को खींचना, इसको काटना। ये देखो, और अब ये छोड़ेगा ही नहीं। खा इसको, खा इसको, खा इसको, खा। ये देखो, ये पकड़ 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 पकड़, आ इधर ला। और ये वापस नहीं लाता है। अरे वाह, ला गया यार इस बार। आ दे इधर, दे इधर, दे इधर, दे इधर, दे इधर, दे ले
पकड़ इसको, पकड़ इसको, मेरी कमीज फाड़ दी तूने। तो अभी देखो बुआ जी और वो ताऊ जी खेत में खाना खा रहे हैं और मोनिका आई, उसने हल पकड़ा और वो लगाने लग गई और बहुत अच्छा लगा रही है। तो उसने भी सीख लिया हल लगाना, ये देखो, और बैल भी आराम से चल रहे हैं। कितना सालों कोर्स करी। दूसरे वाले खेत में हमने इतना लगा दिया है, अब ये बचा हुआ है और ये वाला खेत बचा हुआ है। ये काफ़ी बारीक है और मैं तब से मोनिका को ही देख रहा हूँ हल लगाते हुए। पहाड़ों में बहुत कम लड़कियां हल लगाती हैं, चाहे वो महिलाएं हो, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ज़्यादातर पुरुष ही हल लगाने वाला काम करते हैं। और मोनिका ने तो पूरा खेत लगा दिया। ये देखो आ जाएगा अलवा आ। तो ऐसा कुछ खेत था, आधा वो ताऊ जी ने लगाया और बाकी जो है बचा खुचा मोनिका ने लगा दिया। वाह, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा देखना मतलब सोने का मृग देखने के बराबर है। तो देखते ही देखते मोनिका ने ये लगभग खेत पूरा ही लगा दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। मुझे नहीं पता था मोनिका में ये टैलेंट भी है, बांध लाने खेतों का काम करने के अलावा हल लगाने का। बुआ जी कब सिखाया इसको, कब सिखाया इसको? कई साल हो गए। कई साल हो गए? अच्छा, क्या बात है, मैं आज देख रहा हूँ फुल प्रोफेशनल हो गया। बोर्ड है ना, बोलना बोर्ड। तो यहाँ मैं अपनी हल छोड़ के मोनिका की हल देखने चला गया और देखते ही रह गया। हल भी लगा दी है और घर आके नाश्ता भी कर लिया और अब जाके सुकून मिला। हल लगाने पे आदमी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कभी बैल इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, कभी पत्थर लग रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। जिन लोगों ने हल लगाई है उनको पता होगा कि खेत में कितना गुस्सा आता है। तो चलो हल लगाने का काम पूरा हो गया, तो चलिए अब चलते हैं गाँव में नए घर का काम देखने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और ये नेनेरे फिर से टार करने लग गए। तो अभी हमको वो हल लेके जाना है गांव की तरफ, क्योंकि कल हमको गांव की साइड ही हल लगानी है। तो अगर अभी हल लेके जाएंगे तो कल दिक्कत नहीं होगी। वैसे हल अभी यहाँ पर है और उसको ले जाना है ठीक यहाँ पर, फिलहाल उसको गांव में ही रख देंगे। और अच्छी बात है कि लाइट आ गई, कल पूरी रात लाइट नहीं थी, चार्जिंग वाले बल्ब भी डाउन हो गए थे, पर अभी 10 बजे के आसपास लाइट आ गई है तो अच्छा है। अब चक्की चलाएंगे। ये रहा हल। तो नए घर पे पहुंचने के बाद दाई लोग लगे हैं यहाँ पर नए वाले कॉलम की कास्टिंग करने पे, यानी कि कॉलम के ऊपर। और जो कल किए थे कि शटरिंग निकालने के बाद वो कुछ ऐसे आए हैं, ऐसे दिख रहे हैं। देखो फिनिशिंग बढ़िया है। और कल तो लाइट नहीं थी इसलिए वाइब्रेटर नहीं चला, पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रखी है। बाकी आज ये नया वाला लग रहा है, ये भी कल का है। और ये 2 तो भर दिए हैं, शायद 2 भर दिए कि लगा रहे हैं अभी? अच्छा, खाना खा के भरेंगे। अभी दिन के 12:15 बज रहे हैं और दाई लोग चले गए हैं भोजन करने के लिए। आजकल वो जल्दी जा रहे हैं क्योंकि आजकल सुबह को मौसम ठीक रहता है, फिर दिन में बहुत तेज़ धूप होती है। तो वो सुबह 8 बजे से ही लग जाते हैं और दिन को खाना खाने चले जाते हैं लगभग 12 बजे के आसपास। तो मैं भी चलता हूँ, यहाँ पर क्योरिंग कर दी है इन सारे कॉलमों की। अब चलते हैं घर की तरफ और मैं भी खाना खा के आता हूँ। अभी घर से मैं आ चुका हूँ नए वाले घर की तरफ और यहाँ गांव के रोड के पास में बैठा हूँ। आते आते धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर छाया है, तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम करता हूँ और फिर चलता हूँ आगे की तरफ। तो आजकल देखिए जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर हरी पत्तियाँ और नई कोपलें आने लग गई, तो अब धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगती है और आपको दिख भी रहा होगा। मैं अभी पहुँच चुका हूँ नए वाले घर पे और यहाँ पर दाई लोगों ने कास्टिंग भी कर दी है कॉलमों की। ये तो कल वाला है, जिन पर शटरिंग लगी है वो आज के हैं। बाकी कल वालों पर हमने बोरी भी बांध दी ताकि जो नए कास्ट हुए हैं उनको भी अच्छे से क्योरिंग हो जाए, उनको भी अच्छे से पानी मिल जाए। इस तरफ देखिए ये सब हैं 7 फुट पे, यहाँ देखो इन पे बोरी लगा दी है ताकि ये पानी अच्छे से पी सकें। बाकी दाई लोग चले गए हैं अपना काम करके, अब कल आएंगे। अब यहाँ नीचे रोड से नए घर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। कॉलम भी दिखने लग गए क्योंकि उनकी हाइट 7 फीट हो चुकी है। बाकी मैंने जितने भी कॉलम पर हो सकता है उन पर बोरियां लगा दी हैं ताकि नमी बनी रहे। कुछ रह गए हैं उनको कल कर देंगे और पानी भी डाल दिया है। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ घूमने के लिए। और यहाँ नीचे देखिए ये खेत, क्या ही बताऊँ और क्या ही बोलूँ मैं इन खेतों के बारे में। इस बार तो ऐसा लग रहा है इसमें भी
हल लगाई होगी, पर ये था गेहूं का खेत और सुअर ने इसको पूरा बर्बाद कर दिया, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक, और यहाँ नीचे भी वैसा ही हाल है। लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात खेतों में लगे रहते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, और अगर उनको कुछ वापस ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि बच जाए किसी भी तरीके से। और हमारे नए घर के पास में ही गधेरा है, यहाँ पर आपको ये झाड़ियाँ दिख रही होंगी, ये तो बंजर पड़ा हुआ है, और यहाँ नीचे है गधेरा, ये देखो, जो कि बरसात में बहुत भयंकर उफान आ जाता है इसमें, मैंने आपको दिखाया भी था। तो आजकल तो बिल्कुल सुनसान पड़ा है, लोगों ने यहाँ कबाड़ डाला हुआ है बहुत सारा। पहाड़ों की हालत तो ख़राब है ही है, पर पहाड़ के गधेरों की हालत भी ठीक नहीं है। ये वाला कुत्ता देखो मेरे सहारे सहारे इस कुत्ते की तरफ जा रहा है, ये देखो। अब मैं रुक जाऊंगा तो वो भी रुक जाएगा, वो रुक गया, और जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ये देख इसको भी इंसान का सहारा हो रहा है, और वहाँ जाके चुप हो जाएगा, या तो दोनों खेलने लग जाएंगे। अब देखो चुप हो गया वो, ये देखो आप शांत हो गए। हो चाची है क्या? आले आले। तो वो कुत्ता था इन दादाजी का, जिनकी ये भेड़ है, प्यारी कुत्ता। तो दादाजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये वही दादाजी हैं जिनके पास हमने हल दे रखा था और घन दे रखा था ठीक करने के लिए। तो ये भेड़ को चराने के लिए यहाँ लेके आए हैं। तो जैसे ही शाम होने लगी तो वैसे ही दाई लोग भी बनाने लग गए हैं खाना, क्योंकि जल्दी खाना बना लेते हैं, जल्दी खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं, दिन भर के थके रहते हैं। तो यहाँ बन रहा है रोटा बोलेंगे इसको, इतनी मोटी रोटी मैंने कहीं नहीं देखी। ये देखो, मैंने सोचा पराठे बन रहे हैं, नान बन रहा है, क्या बात है। पतला नहीं बनाते नेपाल में? बनाते हैं। ये देखो, ये ओ शीतल बाहर आ। तो आपने मेरे बहुत सारी वीडियोस में शीतल और अंकित को देखा होगा। तो अब शीतल जो है वो नेपाल जा रही है पढ़ाई करने के लिए, और वो भी कल अपने नाना के साथ है शीतल। और अब कब आएगी? कभी नहीं। तो शीतल जा रही है पढ़ाई करने के लिए। अंकित तू नहीं जा रहा है? अरे अंकित तू तो शीतल कौन सी क्लास में जाएगी वहाँ नेपाल में? 4 में। अच्छा, तो शीतल पहले स्कूल थी 3 तक पढ़ा हुआ है शीतल ने, तो अब शीतल जाएगी 4 में। और शीतल को बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है शीतल को। तो ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और डॉक्टर बनना, ठीक है? ठीक है, हम आएंगे कभी नेपाल तो शीतल से मिलेंगे, तब शीतल डॉक्टर बन जाएगी। तो शीतल जाएगी कल सुबह अपने नाना जी के साथ। तो यहाँ से पहले हरिद्वार या कुमाऊं के रास्ते? यहाँ से जाएंगे रुद्रप्रयाग, फिर हरिद्वार, रुद्रप्रयाग से हरिद्वार, हाँ, हरिद्वार से डायरेक्ट नेपाल भंसार के रुपड़िया। हरिद्वार से सीधे नेपाल के लिए। बहुत बढ़िया। भंसार रुपड़िया में, बंसार रुपड़िया, ठीक। तो ठीक है, हैप्पी जर्नी है, अच्छे से जाना।